Pakistan's most influential business magnate Mr. Malik Riaz just announced Dahria Town, Dubai. अब इसकी लोकेशन क्या होगी, लैंड कितनी है और किस किस्म के प्रोडक्ट्स मार्केट में ये लेके आ रहा है, इसका पाकिस्तानी मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा और ये इंटरनेशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स को किस तरीके से कम्पीट करेगा, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आने वाला एक बड़ा नाम है मलिक रियाज हुसैन साहब का। और 2.5 डिकेड्स पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सर्व करने के बाद आज इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये बहरिया टाउन दुबई की तरफ मूव करें और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करें। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि ये फर्स्टली ये कि ये क्यों मूव आउट कर रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे लेके आ रहे हैं और कितना लैंड है एक्सेट्रा। वेयर एज सबसे पहले जो इनकी हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो 24 साल इन्होंने पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को दिए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में लग्जरी रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे। सोसाइटीज़ को इन्होंने ट्रेंड चेंज किया, सोसाइटीज़ के अंदर एक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लग्जरी मैनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज किया था पाकिस्तान के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत बड़ा नाम है और आज ये एशिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर जो हैं ये माने जाते हैं। वेल, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि इन्होंने दुबई ही क्यों चूज़ किया पाकिस्तान में इतना सर्व करने के बाद। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो इनको जो फेस करना पड़ रहा है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आप अगर लास्ट 4 इयर्स से देखें तो काफ़ी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई हुई है मार्केट में, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इफेक्ट पड़ा है, बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, ना कि सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बाकी और भी इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हुई हैं। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर है। दूसरा बिजनेस चैलेंजेस हैं, कोई भी बिजनेस यहाँ पे ओपन होते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत बिजनेस को चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं और डे बाय डे ये बहुत सिवियर और वर्स्ट होता जा रहा है बिजनेस के लिए। एक तो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है, उसके अलावा जो हमें सबसे बड़ा है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है लोकल इकोनॉमिक फैक्टर से। कुछ भी होता है, हल्की सी किसी को किसी एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पूरा मुल्क उससे अफेक्ट होता है। स्पेशली आपका जो कैपिटल है, जब कैपिटल डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा जो कंट्री है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को बहुत मेजर इफेक्ट करती हैं। और वेयर एज अगर हम इसी तरह दुबई को कंपेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने दुबई चूज़ किया है, तो दुबई के अंदर एक तो सबसे हाईली फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर को बहुत वहाँ पे एक हेल्दी कुशन प्रोवाइड किया जाता है कि वो वहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट करें। और सेकेंडली दुबई को इस टाइम पे रियल एस्टेट का बिजनेस हब जाना जाता है, रियल एस्टेट के अलावा भी अदर बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। दुबई जो स्टार्ट हुआ था लग्जरी रियल एस्टेट वो भी प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि मलिक रियाज साहब की एक्सपर्टीज़ भी यही रह चुकी हैं तो उनको प्रॉपरली दुबई ने इनवाइट किया था कि आप आएँ यहाँ पे और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने जो है एक्सपर्टीज़ जो है वो शो कराए, हमारे इस जगह को और आबाद करें। तो एक तो ये उनको प्रॉपरली इनवाइट किया गया था कि आप यहाँ पे आके प्रोजेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। सेकेंडली दुबई एक टैक्स फ्री जोन है जहाँ पे इतनी मेजरली टैक्स हिट नहीं होते बिजनेसमैन को। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि इन्होंने दुबई जो है वो क्यों चूज़ किया है। और सबसे बड़ी बात जो दुबई में बहुत सेलर और परचेज़र के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि दुबई जो गवर्नमेंट होती है वो खुद इन्वॉल्व होती है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो एक ये चीज़ भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन वो एक किसी जगह पे प्लॉट, विला या अपार्टमेंट लेना चाह रहा है तो दुबई डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो एक सिक्योर पेमेंट होती है, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ द रीज़न व्हाई ही चूजेस दुबई। सेकेंडली ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पे, पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, एज सच मेजर इफेक्ट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए वहाँ पे गए हैं। पाकिस्तानी मार्केट पे इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, देखें रेमिटेंसेस फॉर्म में, क्योंकि बहरिया टाउन जो है ना कि सिर्फ पाकिस्तान के रावलपिंडी में बल्कि आपके कराची में, आपके लाहौर में भी है और बहरिया टाउन के डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो चाहे वो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में आ रहे हो, रेमिटेंसेस की फॉर्म में हो, तो एक मेजर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे रेमिटेंसेस की फॉर्म में। तो एक ये चीज़ आपकी हमारी इकॉनमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पर भी होता होता तब हम वो देख सकते थे। तो एक ये चीज़ भी सेटबैक एक तरह का है।
बाकी ये है कि उनको उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया गया था। थोड़ी सी उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दुबई को चूज़ किया। तो एक ये रीज़न है कि यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट जो है, इन शॉर्ट ये खुद कल को हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान काफ़ी एक तरह का चीज़ को लूज़ कर रहा है, बिजनेस मैग्नेट को यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन देने में। और थर्डली एक ये क्वेश्चन आता है कि हाउ ही विल कम्पीट, हाउ जो है ये जो आपका बैरियर टाउन दुबई है, ये किस तरीके से कम्पीट करेगा वहाँ पे दुबई के अंदर इस टाइम पे बड़े से बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, चाहे वो डीमैक हो, चाहे वो इमार हो, नखील हो, मल्टीपल रियल एस्टेट डेवलपर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी मार्केट जो है वो कैप्चर की हुई है। तो उससे ये मलिक रियाज साहब किस तरीके से कम्पीट करेंगे और हाउ द थिंग्स गोना वर्क। तो अभी तक अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले तो उनको एक स्ट्रॉन्ग टीम रिक्वायर्ड है वहाँ पे काम करने के लिए, जो उस प्रोजेक्ट को देखेगी, वहाँ पे काम करेगी। स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो उसको लेके चले, जिसको अभी तक के अकॉर्डिंगली, अभी तक के जो हमारे सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जो उसको जो चेयरमैन है बैरियटॉन दुबई का, जो उनको लेके चलेगा, सीईओ होगा, वो जॉर्डेनियन है बेसिकली। तो वो उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि जॉर्डेनियन है, वहाँ के मार्केट को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी के। तो वो उस चीज़ को चेयरमैन बन के या सीईओ बन के उस चीज़ को लीड करेंगे। और उसके अलावा ऑब्वियसली अगर वहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं बैठे हैं, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल हैं, इंटरनेशनली उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो मलिक रियाज साहब बेसिकली पाकिस्तान के अंदर उन्होंने काफ़ी काम किया है, और अब ये अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वहाँ शो करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना देखना पड़ेगा कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। ऑब्वियसली एक एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर है, तो इतनी उनमें गट्स हैं कि वहाँ पर उनसे कम्पीट कर सकें। और ऑब्वियसली ये तो टाइम ही बताएगा कि वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल जाता है। वहाँ प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में उनकी अपनी गुडविल भी शामिल है, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टनर्स होंगे, सेल पार्टनर्स होंगे, उनका भी एक मेजर रोल जो होगा उसमें प्ले करेंगे। जो फोर्थ और सबसे बड़ा पॉइंट है वो बैरियर टाउन दुबई की लैंड कितनी होगी, ये किस किस किस्म के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे, क्या और ये किस तरीके से इसको जो है एडवर्टाइज करेंगे, पेमेंट प्लान क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि इसकी जो लैंड है डेट विल बी अराउंड 6,000 कनाल। और अभी जो है जिस तरह यहाँ पे ही इनकी एक रिवायत रही है कि शहर से, शहर के आउटस्कर्ट्स में ये जाते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं और उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को आबाद करते हैं। सेम इसी तरह ही दुबई के आउटस्कर्ट्स के अंदर ये बहरे टाउन दुबई लेके आ रहे हैं 6,000 प्लस माइनस कनाल के ऊपर, और उसके आउटस्कर्ट्स को ये आबाद करेंगे। वहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, लाइक विलास का लेके आएंगे वहाँ पे, वहाँ पे अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग्स लेके आएंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, अपार्टमेंट्स 1 बेड 2 बेड 3 बेड, आपके स्टूडियो बेड अपार्टमेंट जो होंगे वो होंगे। डेट विल बी, अगर हम 1 बेड की बात करें तो 1 बेड अपार्टमेंट डेट विल बी अराउंड 1 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होगा, एंड 2 बेड अपार्टमेंट डेट विल बी अराउंड 2.2 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होगा। तो ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई। बाकी जो उसका पेमेंट प्लान है, ऑब्वियसली जब ये लॉन्च होगा, अभी तक के न्यूज़ के अकॉर्डिंगली तो ये अप्रैल मई जून के करीब जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, जो मार्केट में न्यूज़ फैली हैं, ये सब ओवरऑल जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जस्ट उनकी बेसिस पे की जा रही है, ताकि जो नेक्स्ट ईयर के अंदर 2025 के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनली, और उसका एतमाद है बैरियर टाउन पे या मलिक रियाज साहब के ऊपर, तो वो एक प्रोजेक्ट जो है वो देख सकता है। अपनी छानबीन करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड है, दुबई गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। आप उस सब मार्केट को देखते हुए, ओवरऑल चीज़ों को समझते हुए, बीइंग एन ओवरसीज, देन आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। सेकेंडली इनमें विलास का कंसेप्ट मैंने आपको शेयर किया, विलास का कंसेप्ट भी आएंगे, जिस तरीके से इन्होंने बैरियर टाउन में भी विलास जो है वो निकाले थे, तो सेम वो चीज़ वहाँ पर भी आएंगी। बाकी उस पर्टिकुलर एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ की क्या नीड है, किस तरीके से किस किस्म के प्रोडक्ट्स आने चाहिए मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट प्रोडक्ट, तो वो उस तरीके से उसको बना के कमर्शलाइज करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर इस किस्म की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव या समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।